हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज जूल्स लॉ। ओके, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो कि हमारा टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड बुक के एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, लेट्स सी, हम जो सर्किट गिवन है उसमें देखते हैं सबसे पहले कि उसके अंदर एक्चुअली में क्या क्या है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैटरी लगे हुए हैं प्लस एंड माइनस, और यहाँ पे रेजिस्टर। ओके, साथ में ही करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे मिलीमीटर लगा होता है, और वोल्टेज मेजर करने के लिए रेजिस्टर के अक्रॉस, ओके, रेजिस्टेंस के पैरेलल में जो है यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा होता है। हम लोग देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर का जो है पोलैरिटी जो है ऊपर प्लस और ये माइनस, ये किस लिए है, तो यहाँ पे जो बैटरी जो है, बैटरी जो पावर सप्लाई कर रहा है उसी के यहाँ पे जो है हम लोग इसको कनेक्ट किए हुए, तो ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वाला टर्मिनल जो है कनेक्टेड है इस साइड से, तो ये माइनस हो गया। और मिलीमीटर को हमेशा जो है हम लोग को प्लस में और माइनस को माइनस में इस सीरीज में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो मिलीमीटर हमेशा क्या होंगे, सीरीज में होंगे, वो करंट मेजर करेगा। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ बेसिक से टर्म्स। ओके, जैसे कि फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि करंट क्या होता है। ठीक है, और ओम्स लॉ क्या है। तो यहाँ पे एज वी नो कि करंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम के अंदर में कितने चार्जेस जो है ट्रैवल कर रहा है वायर के अंदर से, दैट इज करंट। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे चार्जेस है वो ये ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या है, वहाँ पे करंट वहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये हो गया हमारा करंट। ओके, दूसरा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है हमें, कि वोल्टेजेस जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं और करंट, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जैसे जैसे अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है करंट भी बढ़ेगा, और वाइसे वर्सा, जैसे जैसे हम लोग जो करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेंगे। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हम लोग हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड होता है, जो कि इस इक्वेशन के लिए क्या होता है, R इज अ कांस्टेंट। ओके, तो V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारे पास इक्वेशन होता है। ये R जो है ये एक कांस्टेंट है, जो कि हम इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ ये क्या काम करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इस करंट की जो स्पीड है उसको कम कर देता है। ठीक है, तो ये इस करंट को अपोज कर रहा है, ये चीज़ें क्लियर। तो ये दो चीज़ हम जानते हैं, ये हो गया कि करंट क्या होता है और एक ओम्स लॉ। चलो अब हम लोग जो है डेरिवेशंस में आगे बढ़ते हैं। तो डेरिवेशन में सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो फ्लो ऑफ करंट है, ठीक है, इसके अक्रॉस यहाँ जाने की जो कोशिश कर रहा है, तो इसको अपोज कौन कर रहा है, इसके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये करंट को अपोज कौन कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है, इसका प्रॉपर्टी है कि क्या होगा, ये करंट को ना इसका अपोज करेगा। ओके, अब यहाँ पे एज वी कैन सी, फिर भी जो है इलेक्ट्रॉन को अब क्या इस साइड आना है, तो क्या करेगा वो, उसको कुछ तो एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए ना, उसको जो है एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए इस ओपोजिशन फोर्स को ओवरकम करने के लिए। तो वो फोर्स हमारे पास कहाँ से आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बैटरी लगाए हुए। क्लियर, एज वी कैन सी यहाँ पे जो बैटरी लगा हुआ है वो क्या काम करता है, वो उसको वर्क कराने में, ठीक है, उसको ये जो चीज़ें हैं इसको ओवरकम करने में हेल्प कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि वर्क डन, चार्ज जो है वर्क डन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी। ओके, तो क्लियर है, यहाँ पे जब भी वर्क डन की बात आएगी तो क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे जो चार्जेस है, यहाँ पे जो करंट है, ठीक है, जो इधर पे आने के लिए उसको जो मेहनत करना पड़ रहा है, थोड़ा वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, वो वर्क कौन दे रहा है, बैटरी उसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज वर्क डन, ठीक है। सो वर्क डन का इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। वर्क डन का इक्वेशन हमारे पास है वोल्टेज जो कि ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसको, तो हमने लिखा वी ए बी इंटू क्यू क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 देते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे ओम्स लॉ डिराइव कर चुके हैं तो हम लोग इसको 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। अब हम लोग देखते हैं कि पावर क्या होता है। ठीक है, पावर को P से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर, पावर ऑलवेज वर्क डन, ठीक है, पर यूनिट टाइम, कितना वर्क कितने टाइम के लिए हो रहा है, दैट रेशियो इज द पावर। ओके, और एक और बात ध्यान रखना, जहां पे भी वर्क डन की बात आ रही है, इस केस में हम लोग वर्क डन एंड एनर्जी को जो है इक्वल मानेंगे। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो रहा है, जो कि एनर्जी रिक्वायर्ड है वो सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनर्जी एंड ये वर्क डन जो हो गया, ये दोनों भी क्या हो गए, सिमिलर टर्म हो गए। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉर्मूला जो है एक ही हुआ। तो यहाँ पे W हटा करके E भी रख सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, इस W की जगह पे हम लोग ने ऊपर ही जो डिफाइन कर चुके हैं, हम उसको रख देते हैं वैल्यू को। ठीक है, सो वर्क डन इज इक्वल टू V AB इंटू Q, और यहाँ पे टाइम है डिवाइड बाई T। ठीक है, ओके। अब हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं, तो क्या मिलता है हमें पता है Q अपॉन T। ठीक है, यहाँ पे Q अपॉन T क्या है, I है, तो हम इस Q अपॉन T को हम लोग I लिख सकते हैं। ठीक है, तो V A B इंटू दिस Q अपॉन T कैन बी रिटन एज I। ठीक है, अब हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि भाई ये जो इसके अंदर जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है। तो हमें पता है कि यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, कॉइल जो होता है वो क्या होता है, हीट हो जाता है। कोई भी मशीन ज़्यादा टाइम तक का अगर वो वोल्टेज उसके अंदर सप्लाई हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो हीट हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही सेम होने वाला है, ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा किस फॉर्म में करेगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में वो क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो अब हीट क्या होता है, तो हीट जो है इन टर्म्स ऑफ पावर, हमारे पास फॉर्मूला है हीट इन टर्म्स ऑफ पावर इज P इंटू T। ठीक है, पावर इंटू टाइम, अगर हम लोग पावर एंड टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हीट आ जाता है। अब हम लोग एक चीज़ ध्यान दोगे कि यहाँ पे ये जो यहाँ से जो ये डेरिवेशन चलता आ रहा है, ये कनेक्शंस है। ठीक है, पहले हमने वर्क डन किया तो उसके बाद पावर आ गया, इसी से फॉर्मूला आया। अब हमारे पास हीट जो है वो पावर के फॉर्मूले से ही आने वाला है, तो अब हम लोग पावर का जो फॉर्मूला जो है इसके अंदर रख देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो यहाँ से, तो P इज इक्वल टू वी ए बी इंटू आई, तो यहाँ पे लिखते हैं वी ए बी इंटू आई इंटू टी। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर क्या चेंजेस करना है, तो ओहम्स लॉ लगाना है। अब हमें बाय ओहम्स लॉ क्या करना है कि यहाँ पे जो ओहम्स लॉ जो यूज़ किया हमने, V इज इक्वल टू आई आर, बस उसको हमने यहाँ पे लाकर रख देना है। एनीवे ये इक्वेशंस भी हमारे पास सही है, अगर हमारे पास वोल्टेज है, करंट है एंड कितने टाइम तक के लिए हमने उसमें से चार्जेस पास कराए, अगर ये पता हो तो तब भी हम हीट निकाल सकते हैं। ठीक है, बट अगर इफ़ वी वांट इन टर्म्स ऑफ करंट, ठीक है, ये वोल्टेज वाला टर्म हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ओहम्स लॉ लगाना पड़ेगा। ओहम्स लॉ क्या कहता है, ओहम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं V इज इक्वल टू आई आर। V कौन सा, ये अक्रॉस ए बी, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, ये जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस ही हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ये रिप्लेस कर देंगे V को आई आर से, तो यहाँ पे क्या आ गया, I इंटू आर इंटू ये I इंटू टी। ठीक है, तो एज वी कैन सी I इंटू आई क्या हो जाएगा हमारे पास, आई स्क्वायर इंटू दिस R इंटू टी। ठीक है, ये जो आई स्क्वायर R इंटू टी है, यही क्या होता है, यही हमारा जो है मेन इक्वेशन आ गया। ठीक है, और इसी को हम लोग जो कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। क्लियर, इसको क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो जो सर्किट था, ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर हमारे पास सर्किट डायग्राम है, ये जो एनर्जी ट्रांसफर करेगा वो इन टर्म्स ऑफ हीट करेगा। ठीक है, तो हीट के इक्वेशंस में हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, दैट्स इट।